महाकुंभ के मेले में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहने वाले नागा साधुओं के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि नागा साधु कौन है, नागा साधु कैसे बनते हैं, नागा साधु की संप्रदाय क्या है, आखिर महाकुंभ मेले के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं। ऐसे बहुत से सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। नमस्ते, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द फैबुलस इंडिया में। भभूत के आवरण से ढका वस्त्र विहीन शरीर, कमल में फूलों की माला, आंखों में काजल, माथे पे रोली का लेप, हाथों में चिमटा, डमरू या कमंडल, बड़ी बड़ी जटाएं, बाजुओं और गले में रुद्राक्ष की माला। ये वर्णन है हमारे देश के नागा साधुओं का। सबसे पहले समझेंगे आखिर इन साधुओं को नागा साधु क्यों कहते हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता के अनुसार नागा शब्द संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है पहाड़, और इस पे रहने वाले लोग यानी पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। वैसे तो देखा जाए नागा का एक और भी अर्थ है नंगे रहने वाले व्यक्ति। इसके अलावा कच्छारी भाषा में नागा का एक अलग मतलब होता है, एक युवा बहादुर व्यक्ति। नागा साधुओं की उत्पत्ति के बारे में हमारे इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जैसे कि कुछ लोग का मानना है शैव पंथ में बहुत सारे सन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरुआत हुई है। नागा साधु उन्हीं में से एक है। सिकंदर जब भारत आया था तो उसके साथ आए यूनानियों ने यहाँ अनेक दिगंबर साधुओं को देखा था। मतलब ये बहुत पुराने समय से भारत में ही है। कुछ इतिहासकारों का अलग मत है। वे मानते हैं जैन धर्म के साधु और हिंदू धर्म में जो नागा साधु हैं दोनों एक ही परंपरा से निकले हुए हैं। उनका मानना यह भी है बुद्ध और महावीर इन्हीं साधुओं के दो प्रधान संघों के अधिनायक है। कुछ लोगों की मान्यता एकदम अलग है। वे लोग इन्हें शिव से जोड़ के देखते हैं। नागा सन्यासियों के बारे में अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है और भगवान शिव इनके आराध्य रहे हैं। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में पाई गई मुद्रिका इसके प्रमाण रूप में है। इसके साथ ही कुछ विद्वानों का कहना यह भी है कि भारत में आदि गुरु शंकराचार्य बाहरी आक्रमणियों द्वारा किए जा रहे लूटपाट और मंदिरों तथा मठों पे पहुंचाई जा रही हानि की वजह से धर्म और समाज को लेकर काफी चिंतित रहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि केवल आध्यात्मिक शक्तियों से इन चुनौतियों का सामना करना संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने युवाओं को हथियार चलाने तथा व्यायाम द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उन्होंने बीड़ा उठाया और मठों की स्थापना की, जो कि आगे जाके अखाड़ा कहे जाने लगे। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि जब अहमद शाह अद्दामी ने गोकुल पे आक्रमण किया तो 40,000 से ज्यादा नागा योद्धाओं ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया और गोकुल की रक्षा की। कहने का मतलब यह है कि प्रारंभ में नागा सन्यासियों का जीवन आध्यात्म तथा पराक्रम का एक अद्भुत संगम होता था। परंतु वर्तमान की समय की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना सैन्य स्वरूप त्याग दिया और वे केवल सनातनी मूल्यों के अध्ययन, रक्षा और उनके पालन के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। अब बात करेंगे सबसे रोचक तत्व के बारे में, आखिर नागा साधु कैसे बनते हैं। नागा साधुओं की निर्माण प्रक्रिया को जानने के लिए भगवान शिव को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि नागा साधु का मतलब केवल नग्न अवस्था में घूमने या रहने वाले सन्यासी से नहीं होता, बल्कि यह बहुत ही आध्यात्मिक और कठिन प्रक्रिया से गुजरने वाले सन्यासी हैं। कहते हैं कि आध्यात्मिक उदय भगवान शिव से हुआ है। शिवशाही ऐश्वर्य विहीन जीवन नागा सन्यासियों का भी होता है। वे सामान्य जीवन का त्याग करके नागा रूप धारण करते हैं, जिसके लिए उन्हें बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। नियम 1, कठिन जांच प्रक्रिया। किसी भी व्यक्ति को सरलता से नागा साधु बनने की अनुमति नहीं मिलती। जब कोई व्यक्ति नागा साधु बनने की इच्छा लेके अखाड़े में जाता है तो अखाड़ा अपने स्तर पर पूरी तरह से जांच करता है। जब अखाड़े की जांच में व्यक्ति खड़ा उतर जाता है तो ही उस अखाड़े में उसे प्रवेश मिलता है। नियम नंबर 2, ब्रह्मचर्य का पालन। अखाड़े में व्यक्ति के प्रवेश के बाद ही ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है, जिसमें
6 महीने से लेके 12 वर्षों तक का समय लग जाता है। नियम नंबर 3, पंचदेव। जब उनके गुरु को लगता है व्यक्ति दीक्षा लेने के अनुकूल हो चुका है तो उसके 5 गुरु बनाए जाते हैं, जिसे हम पंचदेव भी कहते हैं। ये 5 देव हैं: शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य तथा गणेश। इसके बाद इन्हें भस्म, भगवा, रुद्राक्ष आदि सब प्रदान किया जाता है। नियम नंबर 4, स्वयं का पिंडदान। अवधूत के रूप में दीक्षा लेने के लिए उन्हें स्वयं का पिंडदान करना होता है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि वे संसार और अपने परिवार के लिए मृत्यु हो चुके हैं। अब उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य है, सनातन तथा वैदिक धर्म की रक्षा के उद्देश्य से एक नई पहचान के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। नियम नंबर 5, अपने लिंग को निष्क्रिय करना। इस प्रक्रिया से पूर्व व्यक्ति को नागा रूप में एक कंधे पे लकड़ी और मिट्टी का बर्तन लेके अखाड़े की ध्वज के नीचे 24 घंटे तक बिना कुछ खाए पिए खड़ा होना पड़ता है। यह सब अखाड़े के पहरेदारों की निगरानी में होता है। इसके बाद अखाड़े के साधु वैदिक मंत्रों के साथ झटके देके उनके लिंग को निष्क्रिय कर देते हैं। नागा सन्यासी बनने के बाद इन साधुओं को बहुत से नियम का पालन करना पड़ता है, जैसे कि नियम नंबर 1, यह सब होने के बाद वह नागा साधु बन पाते हैं। सेवा। दीक्षा के बाद एक नागा साधु को आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन तथा इच्छाओं को नियंत्रित करना होता है। इसके साथ ही कई बार दीक्षा लेने वाले साधु को अपने गुरु तथा वशिष्ठ साधुओं की सेवा भी करनी पड़ती है। नियम नंबर 2, कपड़ों का परित्याग। नागा साधु बनने के बाद वस्त्र धारण नहीं करते, परंतु कुछ साधु ऐसे भी होते हैं जो छाल अथवा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, परंतु उन्हें एक से अधिक गेरुआ वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं होती। नंबर 3, श्रृंगार। नागा साधुओं का श्रृंगार बिल्कुल अनोखा होता है। ये विभूति तथा रुद्राक्ष तो धारण करते ही हैं, साथ ही इस श्रृंगार करने में महिलाओं से भी एक कदम आगे होते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ 16 श्रृंगार महिलाओं का आदर्श श्रृंगार को मानते हैं, वहीं ये 17 प्रकार की श्रृंगारों से स्वयं को सुशोभित करते हैं। नंबर 4, जटा। नागा सन्यासी सिर पे शिखा नहीं रख सकते, या तो उन्हें सारे केशों का त्याग करना होता है या फिर जटा धारण करने का विधान होता है। नियम नंबर 5, भिक्षा। नागा सन्यासी भिक्षा द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं तथा नागा साधु अधिक से अधिक 7 घरों में ही भिक्षा मांग सकते हैं। अगर उन्हें इन 7 घरों में भिक्षा ना मिले तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नियम नंबर 6, एक वक्त का भोजन। नागा साधुओं को अपनी पसंद नापसंद को छोड़कर भिक्षा में जो भी प्राप्त होता है उसे ही प्रेम से खाना होता है और उन्हें दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करना होता है। नियम नंबर 7, भूमि पर सोना। नागा सन्यासी खाट, पलंग अथवा किसी अन्य प्रकार के साधन का उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ तक कि उन्हें गद्दे पे सोने की भी अनुमति नहीं होती। और अंत में दीक्षा के वक्त नागा साधुओं को केवल एक गुरु मंत्र दिया जाता है। नागा साधु उस मंत्र में पूरी आस्था रखनी होती है, क्योंकि उनकी भविष्य की सारी तपस्या इसी गुरु मंत्र पे आधारित होती है। इसलिए यह मंत्र नागा साधुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अतिरिक्त बात करें तो नागा सन्यासी किसी सामान्य व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर सकते। वे प्रणाम करके केवल सन्यासी का ही अभिवादित कर सकते हैं। यह बात सुनने में भले ही नहीं लगे, लेकिन यह बात सच है कि कई अखाड़े ऐसे भी हैं जहां महिलाओं को भी नागा सन्यासी बनने की दीक्षा प्रदान की जाती है तथा यहाँ हमारे देश की महिलाओं के साथ साथ बहुत सी विदेशी महिलाएं भी नागा सन्यासी बनने की दीक्षा लेती हैं। हमें आशा है आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। राधे राधे।